तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक वाइफ एंड हस्बैंड के बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस एलिजेडली एक वाइफ अपने हस्बैंड को हनीमून में ले जाकर हिटमैन को हायर करके उन्हें जान से मरवा दी। यस गाइस, अभी स्टोरी के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं। बेसिकली ये कपल का मैरिज हुआ था May 11th को, जिसके बाद वो लोग डिसाइड किए थे मेघालय में हनीमून मनाएंगे। अब May 23rd को दोनों मिसिंग हो गए। जब सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तब हस्बैंड का बॉडी तो मिल गया बट वाइफ नहीं मिल रही थी। तो बहुत सारे थ्योरीज आने लगे, शायद से किडनैपर्स उनको किडनैप कर लिए हैं, उनको भी कहीं मार दिए होंगे, बॉडी नहीं मिला होगा। बट इट टर्न्ड आउट कि शी वाज अलाइव एंड उनको अभी अरेस्ट कर लिया गया है यूपी में अलोंग विद 3 अदर मेन जिनको वो हायर की थी हस्बैंड को मारने के लिए। शॉकिंगली ये जो एंटायर हनीमून ट्रिप है वो हस्बैंड ने प्लान नहीं किया था, वाइफ ने ही प्लान किया था ताकि वो सुनसान जगह में उन्हें ले जाकर मार पाए। अभी तक पुलिस ऑफिशियली मोटिव को कंफर्म नहीं किया है बट अर्ली स्पेकुलेशंस यही बताया जा रहा है कि ये वाइफ का कुछ लव अफेयर वगैरह हो सकता है किसी और पर्सन के साथ। एंड बताया जा रहा है कि ये जो वाइफ है वो खुद जाकर पुलिस को सरेंडर की थी एंड ओवरनाइट 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस अभी चल रहे हैं बट लोग बात कर रहे हैं कि कैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड को इतना बड़ा धोखा दे सकती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं हनी सिंह वर्सेस बादशाह के बारे में। तो हनी सिंह फिर से बादशाह को ट्रोल किए। यस गाइस, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे बादशाह डुआ लिपा के ऊपर एक कंट्रोवर्शियल कमेंट पास किए थे जिसके वजह से उन्हें बैकलैश मिल ही रहा था। बट हनी सिंह भी अब ज्वाइन कर लिए पिंक विला के एक पोस्ट में जहां पर यही स्टोरी को कवर किया गया था। नीचे हनी सिंह कमेंट किए जीनियस विद अ लाफिंग इमोजी एंड क्लैपिंग इमोजी। वो ट्रोल कर रहे हैं बादशाह को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं हर्ष बेनीवाल एंड आशीष चंचलानी के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल आशीष चंचलानी को थोड़ा सा रोस्ट किए। यस गाइस, अ कपल ऑफ डेज अगो उनका पॉडकास्ट आया प्रखर के प्रवचन चैनल पर एंड वहां पर वो आशीष चंचलानी को फ्रेंडली वे में रोस्ट किए एंड ऑल्सो वो अपना रिलेशन विद कैरी, भुवन एंड आशीष के बारे में बात करते हुए भी ये कहे। आप में, आशीष भाई में और भुवन में कभी कंपटीशन रहा? यार नहीं कंपटीशन, क्योंकि मैंने तो भाई देखो इनको पहले से ना मैं बड़ा ही मानता हूँ, इनको भाई भाई करके बात करता हूँ। मतलब भुवन से, आशीष से तो कर लेता हूँ गाली गलौज करके, हाँ। भुवन को तो मैंने अपने से स्टार्टिंग से वो एक दर्जा दिया यार, और के बड़े भाई का। आशीष और मेरा फिर भी सेम हो जाता था कंटेंट, तो उससे भी कुछ कंपटीशन नहीं हुआ क्योंकि कंपटीशन वहां पे होता है जहाँ पे आपकी बराबरी हो। पर मैं आशीष से बहुत ऊपर हूँ। हम एक दूसरे को बहुत, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है चारों का, मेरा, कैरी, भुवन, आशीष का। हम एक दूसरे से बातें करते हैं। कभी आज तक कोई कंपटीशन फील नहीं हुआ। मेरा कोई काम बड़ा आता है, ये ट्वीट करते हैं, ये पोस्ट करते हैं। इनका कोई आता है, मैं पोस्ट करता हूँ, मैं ट्वीट करता हूँ। और कभी कभार होता है बिना बोले भी कर देते हैं। कभी कभार जैसे मेरा बहुत स्पेशल काम है, इनको नहीं पता, इनके तक नहीं पहुंचा। जैसे चेकमेट मैंने बनाया था तो मैंने कहा कि भाई मैं चाहता हूँ ये चीज़ आगे जाए बिना कुछ बोले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ताजा खबर प्रेडिक्शन इन रियल लाइफ के बारे में। यस गाइस, भुवन बाम के वेब सीरीज ताजा खबर का एक प्रेडिक्शन रियल लाइफ में टर्न हो गया। एक सीन था बेसिकली उस वेब सीरीज में जहां पर प्रेशियस व्हेल वॉमिट को बेचा गया था एंड ऐसा सिमिलर न्यूज रिसेंटली गोवा से आया जहां पर गोवा पुलिस ने व्हेल वॉमिट को सीज किया विच वाज वर्थ 10 करोड़ रुपीस। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया इस केस में। तो इसको रीशेयर करते हुए भुवन बाम लिखे, बोला था ना साहेब मेरे को वरदान है। एंड कमेंट सेक्शन में भी सब लोग वही ताजा खबर का रेफरेंसेस दे रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूज फ्लिपकार्ट सेलर स्कैम के बारे में। तो गाइस, एक यूट्यूबर जब फ्लिपकार्ट से 2.5 लाख का मैकबुक खरीदे उनके साथ एक बहुत खराब सीन हो गया। यस, एक टेक यूट्यूबर है मिस्टर टेकपीडिया, वो पूरा स्टोरी बताया अपने नए वीडियो में। इसके बारे में वो ट्वीट करके भी कहे कि वो फ्लिपकार्ट से एक बार नहीं 2 बार स्कैम हुए। वो 2.6 लाख रुपीस का मैकबुक प्रो ऑर्डर किए थे एंड उन्हें लिटरली एक सील्ड बॉक्स में ओल्ड मॉडल दे दिया गया था। वो ये पूरे प्रोसेस को फिल्म किए ताकि कोई शक ना करे एंड इसको वो पोस्ट भी किए। इमीडिएटली उन्होंने रिप्लेसमेंट ऑर्डर किया एंड गेस व्हाट, रिप्लेसमेंट में भी उनको ओल्ड मैकबुक मिला। एंड इसके बाद जब वो फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर में बोल रहे थे कि रिप्लेस कर दो या फिर मुझे रिफंड कर दो पूरा अमाउंट, तो वो रिजेक्ट करके बोले कि हम लोग आपको 10% कॉम्पेंसेशन ही दे सकते हैं एंड आपको प्रोडक्ट रखना होगा। अब इनिशियली वो ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किए थे बट इवेंचुअली करना पड़ा क्योंकि और कोई भी चारा नहीं था इसमें। वो जैसे तैसे अभी वो लैपटॉप को चला रहे। बट इसके बाद वो नोटिस किए कि जो ये सेलर है वो खाली उनके साथ नहीं बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम किए हुए। उनको बहुत सारे पोस्ट मिले जहां पर बायर्स वही सेलर के ऊपर कंप्लेन कर रहे हैं। तो फ्लिपकार्ट की तरफ से इसके नीचे एक बेसिक रोबोटिक रिस्पांस तो आया कि वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हम लोग सॉर्ट आउट करना चाहते हैं बट चांसेस आर वेरी लेस कि भाई वो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिथपैट के बारे में। तो मिथपैट अपने न्यू चैनल के इनसेन ग्रोथ के बारे में बताएं। यस गाइस, लिटरली मिथपैट एक न्यू चैनल को ओपन किए थे विदाउट एनी प्रमोशंस एंड सिर्फ एक वीडियो से 700 के सब्सक्राइबर्स वो हिट किए। भाई दिस इज एब्सोल्युटली क्रेजी। आप पूरा स्टोरी उनसे सुन लीजिए। मैंने 1 साल पहले YouTube पे एक वीडियो डाला था, एक नया चैनल बनाया था, ओके, एंड उस पे सिर्फ एक वीडियो डाला है एंड उस पे 50 मिलियन व्यूज आए हैं, 50 मिलियन, एंड उस एक वीडियो से 7 लाख सब्सक्राइबर्स।
द क्रेजिएस्ट पार्ट मेरे लिए ये है कि 50 मिलियन व्यूज ये मेरे पूरे करियर के सबसे ज्यादा व्यूज है, क्योंकि मिथपैट चैनल पे भी सबसे हाईएस्ट वॉच वीडियो 46 मिलियन व्यूज पे, उसको कुछ 3, 4, 5, 6 साल लगे 46 मिलियन व्यूज पहुंचने के लिए। ये वीडियो एक साल में 50 मिलियन व्यूज पहुंच गया। सो थैंक यू सो मच। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं हेरा फेरी 3 के बारे में। तो परेश रावल हेरा फेरी 3 के बारे में बात की है। यस गाइस, उनके एग्जिट के बाद फैंस उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज सर आ जाइए, आपके बिना मूवी अधूरी रहेगी। वैसे ही एक फैन ट्वीट किए थे उनको, सर प्लीज थिंक वंस अगेन टू ज्वाइन हेरा फेरी मूवी, यू आर द हीरो ऑफ दिस मूवी। जिस पर परेश रावल रिप्लाई दिए, नो देयर आर 3 हीरोज इन हेरा फेरी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो रोनाल्डो एक ह्यूज विन के बाद बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए। यस गाइस, कल यूएफए नेशंस लीग का फाइनल था बिटवीन पोर्तुगल एंड स्पेन, जिसको रोनाल्डो की टीम पोर्तुगल ने जीत लिया एंड वो ट्रॉफी को लिफ्ट कर लिया। एंड जैसे ही वो जीते थे, रोनाल्डो का आप रिएक्शन देख लो, वो रोने लगे थे भाई। ही वाज इन टीयर्स, बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। एंड इसके बाद वो रिवील किए कि वो इस मैच के लिए 100% फिट तक नहीं थे। वो बोले कि आई फेल्ट द इंजरी सिंस द वार्म अप एंड ये इंजरी मेरे को काफी टाइम से बॉदर भी कर रहा है, बट फॉर पोर्तुगल अगर मेरे को अपना पैर तक तोड़ना पड़े तो आई वुड डू इट। इट्स अ टाइटल, आई हैड टू प्ले एंड आई गेव माई एवरीथिंग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रिया चक्रवर्ती के बारे में। तो रिया चक्रवर्ती अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात की ओवर द सुशांत सिंह राजपूत केस। यस गाइस, सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर वो एंड उनके भाई जेल गए थे, बट रिसेंटली ये केस को क्लोज कर दिया गया एंड उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया था। तो अब वो अपने उस पीरियड के स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हुए कही कि कैसे उनको बिल्कुल भी काम नहीं मिल रहा था। वो बोली कि मैं और मेरे भाई दोनों हैड लॉस्ट आवर करियर्स। मेरे को एक्टिंग वर्क मिलना बंद हो गया एंड मेरा भाई जो कि कैट में 96 परसेंटाइल स्कोर किया था, उसे एडमिशन भी मिल गया था कॉलेज में, बट ड्यू टू हिज अरेस्ट ही कुडंट गो टू कॉलेज। तो मेरा एक्टिंग करियर एंड उसका एमबीए प्लान्स पूरा खराब हो गया था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले जरीन खान के बारे में। तो जरीन खान कुछ एक्ट्रेसेस एंड मॉडल्स को कॉल आउट की। यस गाइस, कभी कभी आप लोग पैप्स के वीडियोस देखते होंगे कि कुछ कुछ एक्ट्रेसेस एंड मॉडल्स अननेसेसरीली जानबूझ के शॉर्ट क्लोथ्स पहनते हैं, न्यूडिटी फैलाते हैं। तो अब एक्ट्रेस जरीन खान उन लोगों को कॉल आउट करते हुए अपने इंस्टाग्राम में एक रील अपलोड की, जहां पर वो ये कही, लेटली वीडियोस देख रही हूँ, पैप वीडियोस ऑफ गर्ल्स जो ऑलमोस्ट नंगे उठ के आ रहे हैं और फिर मीडिया के सामने आके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक देखा जहाँ पे पूरा पिछवाड़ा दिख रहा है क्योंकि स्कर्ट इतना सा है और फिर खींच खींच के नीचे कर रहे हैं। व्हाट इज द टुक ऑफ दिस? मतलब पिछवाड़ा दिखाना है या छुपाना है? छुपाना है तो फिर इतना सा स्कर्ट क्यों पहना, और दिखाना है तो फिर खींच के छुपा क्यों रहे हो? वेरी कंफ्यूजिंग टाइम्स आई मस्ट से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वायरल ट्रेंड गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस, यूएस से वाला स्टोरी आ रहा है जहां पर एक 19 ईयर ओल्ड गर्ल वायरल डस्टिंग चैलेंज ट्राई करते करते अपना जान गंवा दी। बेसिकली इस ट्रेंड में कुछ एरोसॉल गैसेस इनहेल करना पड़ता है टू एक्सपीरियंस अ टेम्परेरी हाई, एंड जब वो ऐसा की, शी सफर्ड फ्रॉम अ कार्डियक अरेस्ट एंड शी पास्ड अवे। ये लड़की के फादर कहे कि हमेशा मेरी बेटी बोलते रहती थी कि डैड आई एम गोना बी फेमस, एंड अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ये हो गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ऑथर के हार्ट ब्रेकिंग वायरल स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक ऑथर अपना एक बहुत ही सैड स्टोरी शेयर की थी ट्विटर में कि एक पर्सन भी उनके बुक रीडिंग इवेंट को ज्वाइन नहीं किया। आई नो ये होता है, बट आई एम ट्राइंग रियली हार्ड टू कीप इट टुगेदर, बट आई फील टेरिबल क्योंकि ये शॉप सिर्फ मेरे लिए ओपन किया गया था टू होस्ट मी एंड लिटरली एक पर्सन तक नहीं आया। इट्स सो एम्बैरेसिंग। नाउ एज यू कैन सी, ये ट्वीट वायरल जाने लगा। इट गॉट 21 मिलियन इंप्रेशंस। लोगों को काफी खराब लगा यार, वो कितना टाइम से ये इवेंट को प्लान आउट कर रही होगी एंड एक पर्सन तक नहीं आया। तो इसके नीचे लोग रिप्लाई करने लगे कि डोंट वरी, मैं आपके बुक को परचेज कर लेता हूं। बहुत सारे लोग बुक्स खरीदने लगे एंड नेक्स्ट डे वो थैंक यू बोलते हुए एक पोस्ट की, आई एम ब्लोन अवे बाय द अमाउंट ऑफ काइंडनेस दिस कम्युनिटी हैज शोन मी इन द लास्ट 24 आवर्स। फेलियर सक्सेस का एक पार्ट होता है एंड विदाउट इट विक्ट्री वुडंट टेस्ट सो स्वीट। ह्यूज थैंक यू टू एवरीवन जो कि मेरे बुक्स को खरीदे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पर्सन के बारे में जिनको अनएक्सपेक्टेडली अपने घर में पुराने करोड़ों वर्थ ऑफ शेयर्स मिल गए। इस गाइस, एक पर्सन शेयर किए कि उनके फादर 90s में 1 लाख रुपीस का JSW स्टील का शेयर्स खरीदे थे एंड उनको अचानक से ये घर में मिल गया। अपेरेंटली बताया जा रहा है कि इसका करंट वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 80 करोड़ है। बस इतना ही लग चाहिए यार जिंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मैन मम्स के बारे में जिनको चाइनीज वुमेन पे कर रही है टू जस्ट हग देम। जहां गाइस बताया जा रहा है कि यंग चाइनीज वुमेन अप्रोक्सीमेटली 600 रुपए पे कर रहे हैं फॉर अ 5 मिनट हग फ्रॉम मेन कॉल्ड मैन मम्स। ये सोशल मीडिया ट्रेंड अभी काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है उधर एंड इट्स बेसिकली टू गेट सम कंफर्ट ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल टाइम्स। बेसिकली ये वुमेन जाकर मेन को चूज करते हैं बेस्ड ऑन देयर क्वालिटीज जैसे कि काइंडनेस, पेशेंस, लुक्स। वो लोग चैट करते हैं एप्स के थ्रू एंड फिर पब्लिक
मीटिंग्स अरेंज करते हैं एंड सबवे स्टेशंस या फिर मॉल्स जैसे लोकेशंस में मिलकर दे हग ईच अदर। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मम्मा यार ने कंप्लीट कर चुकी है 100 के सब्सक्राइबर्स। देन आरएस फोटोग्राफी ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली द माचो बर्ड ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।